नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोजपुरी सिनेमा टीवी टेज पर। दोस्तों, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहते हैं। भोजपुरी लोकगीत में मैकिंग से रिलेटेड, भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड जितने भी मैकिंग से रिलेटेड जानकारी होता है आपको टोटल यहाँ से मिल जाएगा। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए कुछ खास और स्पेशल लेकर आए हैं गणेश नगर नई दिल्ली से। और आज एक बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र और बहुत ही बेहतरीन, मतलब ऐसा कुछ कह लीजिए कि जैसे कोयले के खदान से कच्चा हीरा निकालकर उसको तराशा जाए, यानी कि एक नई पहचान, एक ज़बरदस्त पहचान जिसको मार्केट में मिल जाए किसी की मेहनत से, और मार्केट में अच्छा काम कर पाए, भविष्य में बहुत कुछ कर पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को विशेष ध्यान में रखते हुए आज हम आपको मिलवाएंगे श्याम परिड़ा जी से, जो अनलॉक धुन म्यूज़िक के ओनर हैं और इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडियो है। करते हैं भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड ढेर सारा बातचीत और देखते हैं क्या खास और कुछ नया करने वाले हैं भोजपुरी लोकगीतों में या भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड। जी नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को बहुत बड़ा नमस्कार हमारी तरफ से। जी श्याम जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और जैसे मान लिया, मैंने देखा आपका स्टूडियो, अच्छा भी लगा। बहुत ढेर सारे आपके यहाँ से ऑडियो वीडियो जाते रहते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, चर्चा भी किए हैं आपका, कुछ गाने भी चले हैं मार्केट में। क्या कहेंगे इस पर? हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि जो भी कलाकार आ रहा है, गा रहा है, जो पैसा इतना दूर से अपना कमा के लेके आता है, हम जो मेहनत करें वो उसको लगे कि मैं अगर कोई पैसा लेके आया, मैंने लगाया तो मेरा व्यर्थ नहीं गया। इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाते हैं कि उसका बजे भी, उसी हिसाब से हम उसका चीज़ करते हैं। अच्छा। जैसे गणेश नगर में जी बहुत ढेर सारे स्टूडियो हैं। हाँ जी। और बहुत ढेर सारी कंपनियां भी हैं जी। एक हिसाब से मैंने देखा है कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए लोग तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तमाम तरह के ऑफ़र डिस्काउंट करके देते हैं, और टाइम पे काम ना मिल पाए या सही ढंग से काम ना होता हो तो उस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, मेरे हिसाब से ऑफ़र वही दे सकता है जिसका अपना सब कुछ हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियो हैं, सबका सब कुछ है, बट टाइम पे ना देने का कारण यही होता है कि म्यूज़िक बाहर से हो रहा है, वहाँ से लेट हो गई, वीडियो बाहर से हो रहा है, वहाँ से लेट हो गई, इसी चक्कर में उनका लेट होता है। बट हमारी कंपनी में हमने भी ऑफ़र्स निकाले हैं। हमारी कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, इसलिए नहीं होगी, हमारा खुद का प्रोडक्शन है, मैं खुद म्यूज़िक करता हूँ। लक्ष्मी नगर, गणेश नगर में काफ़ी स्टूडियोज़ का मैं म्यूज़िक यहीं से करके देता हूँ। ठीक है, सारा काम अपना होता है, अपनी खुद की कंपनी है। तो हमारी ज़रूरत कहाँ से पड़ गई कंपनी खोलने की? जैसे आप कह रहे हैं कि पूरे गणेश नगर या लक्ष्मी नगर के जो भी स्टूडियो हैं आप मतलब म्यूज़िक बजा के देते हैं, तो आपने कंपनी क्यों खोला? सर, कंपनी खोलने का मेरा मेन कारण यही था, मैं एक उदाहरण के हिसाब से आपको बताता हूँ। आपने दुकान खोली है, आप सामान कहीं और से ले रहे हो, ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, आप मीडिएट हो रहे एक तरीके से। माल आ रहा है 10 रुपये का, आगे से ले रहे हो आप 50 रुपये, तो 10 रुपये की चीज़ तो आगे दिखेगी, 50 रुपये की तो दिखेगी नहीं। उस चक्कर में नाम किसका बदनाम हो रहा है? जिसका माल आगे से आ रहा है। और भी बहुत सारे कारण जिस चक्कर में मैं अपनी कंपनी खोलने में मजबूर हुआ। जैसे कि लोग काम तो कराते हैं और किसी से जब मांगो तो टाइम पे ना मिलना। ठीक है, जबकि 50 रुपये ले रहे हैं, आपको 10 रुपये दे रहे हैं, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। उसके बाद क्लाइंट का सेटिस्फाई ना होना, कि क्लाइंट होता किसी का नहीं है, बट कोई एक बार आया है, आपके काम से संतुष्ट ना होके जाए तो उसमें बेइज्जती हमारी है और किसी की नहीं होती। अच्छा, बहुत से दोस्त अपने जो हमारे वीसीटी पे देखते हैं, इसमें स्ट्रगल करने वाले ढेर सारे कलाकार हैं, चाहे सिंगर हो, चाहे राइटर हो, या कोई एक्टर हो। हाँ जी। विशेष मतलब कैसे वो परख पाए? मान लिया कुछ भी वो देख के मार्केट में किसी के पास जाता है, लेकिन कैसे समझे उसको कि ये होने वाला है?
मतलब जो बात अभी आपने कहा कि मतलब खरीदते हैं, हमको देंगे 10 रुपये, सामने वाले लेंगे 50 रुपये, तो इन सब चीज़ों को कैसे पकड़ पाए? सर कलाकार ना पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड होता है ना उसको काम को करने के लिए, वो सोचता है किस तरह बस मेरा काम हो जाए। वो उस चीज़ में नहीं घुस पाता। उसमें घुसने के लिए उसको 1 बार 2 बार 4 बार आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि कलाकार जो अपने लाइन के हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आते हैं, गाते हैं, जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि मेरे सामने तो कुछ काम ही नहीं हुआ। मतलब जो टेक्निकल वर्क, हाँ, उनके सामने कुछ नहीं है। वो आए हैं, अभी जैसे कोई आया कि मेरे को वीडियो कराना है, कंपनी ने उससे पैसा तो ले लिया, पर कंपनी वहाँ खड़ी हुई दिखती नहीं है कभी भी। शूट कोई और कर रहा है, ठीक है, शूट कोई और कर रहा है, आता कोई और है, बाद में बोला जाता है सर गाना कब रिलीज़ होगा, हो जाएगा बस थोड़ी देर में कराता हूँ, ये होगा वो होगा। होगा कैसे जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो होगा कैसे वो? अच्छा, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? सर देखिए, रुकता तो सर कुछ भी नहीं है, ना कभी रुक पाएगा। जिसकी जैसे कमाई चल रही है वो वैसे ही कमाएगा। बस इसके लिए साक्षर होना पड़ेगा जो आने वाले हमारे कलाकार हैं। अच्छा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी एनालॉग धुन भोजपुरी जो है, हाँ जी, क्या विशेष रखता है सिंगरों के सामने? सर देखिए, हमने अपनी तरफ से ना कुछ ऑफर्स तैयार करे हैं। हमने उस तरीके से ऑफर्स तैयार करे हैं। देखिए, फ्री में तो कुछ नहीं होता। फ्री में होता क्या है, आप आए करे, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं लेगा। हमने एक ऐसा रेट रखा है जिसमें सामने वाला भी अफोर्ड कर सके और उसे वो वर्थ दिखे भी। जी। मैं कुछ स्कीम्स बता देता हूँ जो हमने ऑफर्स निकाले हैं। क्या है? जैसे हमने निकाला है अभी 3,500 रुपये हमने एक ऑडियो वीडियो कर रहे हैं। आपको प्रॉपर एक ऑडियो वीडियो 3,500 रुपये में हम करेंगे, बट वो हमारे चैनल का कंटेंट होगा। हम अपने चैनल के कंटेंट के लिए ये हमने ऑफर निकाले हैं। अच्छा। हमने अदर किसी के लिए नहीं निकाले हैं। हम वो क्लियर पहले ही आपको करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, एक हिसाब से ये भी ट्रेड में है, लोग इस समय ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ। कि जैसे भाई पैसे जब आप सामने वाले से ले नहीं रहे हो, तो क्या अपने जेब से लगा के काम करेंगे? हाँ, या कैसे तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। म्यूज़िक मैं खुद करता हूँ, मेरा म्यूज़िक का बाहर पैसा खर्च नहीं होता। मैंने अपनी कंपनी पे एडिटर रखे हुए हैं, मेरे अपने कंपनी का कैमरा, मेरे अपनी कंपनी की लाइटें हैं, तो मेरा पैसा बाहर ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, जो भी लगता है मेरा मेंटेनेंस में लगता है, जो मैं मेंटेनेंस का ही चार्ज ले रहा हूँ। अगर मैं 3,500 रुपये एक ऑडियो वीडियो को ले रहा हूँ तो मेंटेनेंस चार्ज ले रहा हूँ मैं आपका। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है, इन बातों का विशेष करके आए दिन जो है मार्केट में चर्चा होता ही रहता है, और कहीं ना कहीं जाकर लोग फंस भी जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ढेर सारा दिक्कत होता है। यानी कि खास करके जो नए सिंगर आते हैं, एकदम नए, जिनको बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं है, मतलब यूट्यूब पर देख ले, सोशल मीडिया पे, हाँ जी, या जैसे भाई किसी के पास कुछ है, मतलब सिंगिंग हो गया या मॉडलिंग हो गया, तो उसके माइंड में जो है कुछ ना कुछ तो घूमने लगता है। सही बात पहली है। बार आ गया, बिल्कुल जानकारी नहीं है, ना रिदम की जानकारी है, ना किसी चीज़ की जानकारी। नहीं, फिर कैसे एडजस्ट करते हैं उसको? कैसे? सर देखिए, हमने स्टूडियो खोला है, क्योंकि मैंने देखा 90% जो है बेताले आते हैं। हाँ। हमने जो स्टूडियो खोला है कलाकारों के लिए खोला है, और हमारा शुरू से मानना है, मैं 2008 से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, और मैं तब से कर रहा हूँ जब शागिर्दी चलती थी। शागिर्दी आप समझते हैं कि आपको अगर कुछ सीखना होगा तो उसके लिए आपको पहले काफ़ी दिन लगना पड़ेगा उसके पीछे। हम तब से काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसका क्या होता है वो सब चीज़ें। इसलिए जो कलाकार आता है नहीं गा पा रहा, हम उसको टाइम देते हैं। 1 घंटा देंगे, 1.5 घंटा देंगे, 2 घंटे देंगे। अगर फिर भी नहीं गा पाएगा तो उसको प्रैक्टिस के लिए टाइम देते हैं। हमारा ऐसे नहीं कि आप आए हो तो आज ही गा के जाओ। जैसे दिल्ली में भोजपुरी लोकगीतों की माइकिंग के क्षेत्र में इस समय अच्छा ग्रोथ हुआ है। हाँ जी। बाहर से भी लोग, जैसे मुंबई के भी लोग यहाँ आने लगे हैं। हाँ जी। आते हैं, काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। गुजरात हुआ, सूरत हुआ। हाँ जी। बिहार अपना तो आ ही रहा है। मान लिया बाहर से क्लाइंट आ गया, बाहर से सिंगर आ गया, दिल्ली में उसको रहने का या और सब जो व्यवस्था है, क्योंकि 1, 2 दिन 4 दिन तो लाजमी, कोई भी रहेगा हाँ। तो उसका चार्जेस लगेगा। अच्छा। बट हम लोग उसको रहने की सुविधा दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जो हमारी कंपनी है, मैं देखो आपको पूरा क्लियर बताता हूँ। हमारी कंपनी का एजेंडा है किसी भी कलाकार को कलाकार बनाना, किसी को ऐसे नहीं छोड़ना। हमारी कोशिश रहेगी कलाकार को हम कलाकार बनाएं। ये नहीं कि आज पैसा लेके आया कल वो दोबारा पैसा लेके आए। हमने निकाला है 3,500 रुपये में एक ऑडियो वीडियो, 10,000 रुपये में 4 ऑडियो वीडियो हम करके दे रहे हैं। अगर कोई हमसे एग्रीमेंट करना चाहता है, हम एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। हम 1 लाख रुपए लेते हैं, 84 ऑडियोज़ देंगे उसको। ठीक है, 48 वीडियोज़ दे रहे हैं उसको।
अगर आप एवरेज लगाएंगे तो आपका 1 महीने के 7 ऑडियो नए, 4 वीडियो, वो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे चैनल का कंटेंट है जी। उसके बाद वो आएगा रहेगा, उसका रहने का हमारे पास है, खाने का हमारे पास है जी। उसको कहीं से कहीं किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। कितने लोग सोचते हैं कि हाँ एग्रीमेंट दे दिया तो दिक्कत होगी, हम अपने लेटर हेड में साइन करके देंगे, कल को वो हम पे कार्रवाई कर सकता है जी। हम पूरे प्रूफ के संग काम कर रहे हैं। जी। हम नॉर्मली यहाँ काम नहीं करना चाहते क्योंकि हमने बहुत ऐसे देख लिए लोगों से पैसा लिया जा रहा है, फ्रॉड हो रहा है, उसमें बदनाम कौन हो रहा कुछ और है? ज्यादा पूरा किया, कुछ और। पूरा पूरा हमारा यूनिट बदनाम हो रहा है। लेगा पैसा कोई और, पर गणेश नगर पूरा बदनाम है उसमें। हम नहीं चाहते कि वो काम हो, हमारे चक्कर में भाई और भी लोग कमा खा रहे हैं, वो सब बदनाम हो, हम वो सब नहीं चाहते। जो है जेन्युइन काम। जी, तो श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से? मैं BCT देखने वाले को सबको यही कहना चाहूँगा, आप जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, देख परख के कीजिए कि आप कभी फंसे ना, किसी भी इन सब चीज़ों में कभी फंसे होना ना। भी चाहिए ऐसे ही। और तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर, हम ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी देते रहेंगे ढेर सारे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।